टीवी सीरियल राधा कृष्ण की कहानी में आज रात लेने वाली है सुभद्रा की जिंदगी एक नया मोड़। जहां कल रात के टेलीकास्ट एपिसोड में आपने देखा ही कि कैसे दुर्योधन अपनी ही शादी के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आता है, तो आज रात की कहानी शुरू होगी तिलक की रस्म से ही, जहां दुर्योधन कहता आएगा नजर कि मैं अब बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हूँ सुभद्रा के हाथों अपना तिलक करवाने के लिए। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे सुभद्रा सबके सामने ये ऐलान करती आएगी नजर कि मैं दुर्योधन से प्रेम नहीं करती, मैं अर्जुन से प्रेम करती हूँ। ये बात सुनकर हर कोई काफ़ी ज़्यादा चकित रह जाएगा। तो वहाँ शकुनी मामा खड़ा पौंड्रक को कृष्ण बता कर के सबके सामने जो लाया है वो अपने अगली चाल के बारे में चुपचाप उनसे डिस्कस करता आएगा नजर, क्योंकि शकुनी मामा को लगेगा जो शख्स यहाँ खड़ा है वो पौंड्रक वासुदेव है, लेकिन असल में तो वो असली वाले वासुदेव हैं जो पौंड्रक को जेल में बंद करके बाहर आ गए हैं। यहाँ पर देखेंगे आप सब की शकुनी मामा पौंड्रक बने वासुदेव से ये कहते आएंगे नजर कि जाइए जाकर आप कुछ कीजिए पौंड्रक महाराज, आप कैसे भी करके सुभद्रा को मनाइए कि वो अपना वर दुर्योधन को ही चुने, वरना हमारी सारा षड्यंत्र सारी चाल खराब हो जाएगी। यहाँ ये देख कर कि कृष्ण चुपचाप खड़े हैं वो उन्हें उकसाता है और कहता है कि जिस काम के लिए हम तुम्हें यहाँ लाए हैं वो काम करना भूलो मत। यहाँ कृष्ण चुपचाप सुनते हैं और मामा की तरफ देखते हैं, कहते हैं कि दरअसल आप जो कुछ बोल रहे हैं वो मुझे ज्ञात कैसे होगा, मैं तो अभी अभी जेल से बाहर आया हूँ। यहाँ शकुनी को पता चल जाता है कि ये पौंड्रक वासुदेव नहीं बल्कि असली कृष्ण है और वो देखकर काफ़ी ज़्यादा शक पका जाता है। वापस में आप देखेंगे कि जो कुछ भी किया धरा होता है वो शकुनी मामा कृष्ण को ब्लेम करते हैं और कहते हैं कि इन सब के पीछे दरअसल तुम ही हो, तुम ही ने ये सारी चाल चली है। तो श्री कृष्ण मामा को जवाब देते हैं और कहते आते हैं नजर कि मैंने कुछ नहीं किया मामा श्री, ये जो कुछ किया है प्रेम ने किया है, मेरा इसमें कोई भी हाथ नहीं। वहाँ पौंड्रक सैनिकों को कन्विंस करता आएगा नजर और कहेगा कि देखो मैं ही हूँ सच्चा कृष्ण, मैं तुम्हारा प्रभु हूँ, ये जेल जल्दी से खोल दो। लेकिन पौंड्रक का मजाक हर कोई बनाएगा और उस पर हंसते नजर आएंगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे दुर्योधन इतना ज़्यादा अपसेट हो जाएगा सुभद्रा की बात से कि वो गुस्से में बहुत बुरी तरह से चिल्लाने लगेगा और दाऊ को गुस्से में चिल्लाता हुआ चीखता हुआ उनका अपमान भी करेगा। और दूसरी तरफ सुभद्रा पर भी कहेगा कि आखिर तुम मेरे साथ ये कैसे कर सकती हो, तुम तो मुझसे विवाह करने वाली थी, तुमने मुझे प्रेम से पसंद किया था, फिर अब क्या हो गया। श्री कृष्ण चुपचाप खड़े रहते हैं लेकिन अपने दाऊ और अपनी बहन की इंसल्ट होते नहीं देख सकते। वो गुस्से में आते हैं और दुर्योधन से ऊंची आवाज में कहते हैं कि तुम जिससे बात कर रहे हो वो तुम्हारे गुरु हैं और मेरी बहन है और यहाँ की राजकुमारी भी है। भूलो मत दुर्योधन, अगर तुम क्रोधित हो तो क्रोध में अपनी मर्यादा को जरूर ध्यान रखना, वरना कहीं बुरा ना हो जाए। यहाँ पर हर किसी से दुर्योधन सवाल पूछता है कि आखिर ये कैसा द्वारका है जहाँ पर अपने वचन का कोई भी मान्य नहीं है। यहाँ पर दाऊ ने मुझे वचन दिया था कि वो मेरी शादी अपनी बहन सुभद्रा से करवाएंगे और अब वो एंड मौके पर अपने वादे से मुकर रहे हैं। आखिर आप कैसे वादा तोड़ सकते हैं गुरुदेव। यहाँ पर बलराम को बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उन्हें क्रोध आता है। वो क्रोध में दुर्योधन से कहते हैं कि आखिर तुम चाहते क्या हो, मैंने तुमसे जो वादा किया था मैं पूरा अवश्य करूँगा और मैं अपनी बहन की शादी तुम्ही से करवाऊँगा। यहाँ पर दुर्योधन दाऊ की बात सुनकर कन्विंस होता है और कहता है कि गुरुदेव सिर्फ आपके लिए मैं इतना अपमान हो जाने के बाद भी एक दिन और रुकने का सोचूंगा, उसके बाद ही मैं सुनिश्चित करूंगा कि आखिर मुझे आगे क्या करना है। आप देखेंगे कि बलराम बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, गुस्से में होंगे और वो सुभद्रा से बहुत ही ऊंचे स्वर में बात करेंगे और कहेंगे कि आखिर ये अर्जुन बीच में आया कहाँ से, वो तो अभी आया है, आखिर तुम्हें इतनी जल्दी प्रेम कैसे हो गया। यहाँ सुभद्रा हाथ जोड़कर अपने बलराम दाऊ के आगे खड़ी रहेगी और कहेगी कि भ्राता मेरा अपमान करने का आपका कोई भी मंतव्य नहीं था, लेकिन ये तो प्रेम है और प्रेम एक भाव होता है जो कभी भी किसी से हो सकता है और मुझे एक क्षण में ही अर्जुन से वही भाव स्पष्ट रूप से प्रतीत हुआ और जिसे मैं प्रेम कह रही हूँ। यहाँ दाऊ बहुत ज़्यादा गुस्से में होंगे और अर्जुन को देखकर उस पर चिल्लाएंगे और कहेंगे कि आखिर तुमने ऐसा कौन सा बाण चलाया है मेरी बहन सुभद्रा पर कि वो एक क्षण में ही तुम्हारे गुण गाने लगी। यहाँ दुर्योधन के पक्ष में, अपना वचन के पक्ष में अर्जुन से मतभेद होगा
दुर्योधन के चक्कर में दाऊ का, और वहाँ पर अर्जुन कहते आएंगे नजर कि दाऊ मुझे खुद नहीं पता कि आखिर मैं बीच में कहाँ से आ गया, मैं तो आपके सामने अभी आया हूँ। ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे दुर्योधन के वजह से, बहुत ज़्यादा गुस्से में यहाँ पर आपको दाऊ आएंगे नज़र, और वो सबके सामने ये कहकर कृष्ण को डांटेंगे कि बस अब बहुत हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा क्रोध आ रहा है और तुम कान्हा ध्यान से सुन लो, मैं अपने और द्वारका के ऊपर वचन भंग होने का कलंक नहीं लगने दे सकता और अपना कर्तव्य ज़रूर पूरा करूँगा, और देखते हैं कि आखिर कौन मुझे रोकता है और तुम इस पूरे मामले में कल तक कुछ नहीं बोलोगे, समझ आ गया तुम्हें। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं और कृष्ण देखते रह जाते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दाऊ इतने ज़्यादा क्रोध में होते हैं कि वो गुस्से में लकड़ियां काट रहे होते हैं। वहाँ पर कृष्ण आते हैं और उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दाऊ किसी की भी एक नहीं सुनते और कृष्ण पर और ज़्यादा क्रोध करते हैं और कहते हैं कि आखिर तुमने मुझे तो पराया कर दिया, तुमने एक बार नहीं सोचा कि मैं कितना आहत हुआ होगा तुम्हारे इस विचार विमर्श किए बिना डिसीजन से। यहाँ श्री कृष्ण भी इमोशनल आएंगे नज़र और कहेंगे कि क्या आपने सोचा है मुझे कितनी आहत हुई होगी आपकी वो बात कि मेरे दाऊ अपने कृष्ण को, अपने कान्हा को ही नहीं पहचान पाए, सब पौंड्रक को, सब बहरूपीय को कृष्ण समझ बैठे, और आप भी दाऊ, क्या मैंने आपसे कभी इस बारे में कुछ कहा? क्या मैंने आपसे शिकायत की कि आपने अपने असली कान्हा को पहचाना भी नहीं और आपसे इतनी बड़ी भूल हो गई? दुर्योधन और मामा शकुनी के बारे में, पौंड्रक के बारे में यहाँ श्री कृष्ण एक एक करके सारी चालें बताएंगे कि कैसे उन्होंने बलराम दाऊ को फंसाया और कैसे अपना ये सुभद्रा से शादी करने का षड्यंत्र बनाया। ये धीरे धीरे वो जैसे ही दाऊ को समझाएंगे उन्हें रियलाइज़ होगा कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। यहाँ पर दाऊ कहेंगे कि अब आखिर मैं कैसे करूँ, मैं क्या करूँ, मैंने तो उसे वचन दे दिया है। यहाँ श्री कृष्ण दाऊ को समझाएंगे और कहेंगे कि आप दुर्योधन की चाल में फंस गए हैं, लेकिन धर्म का मार्ग भी भटक कैसे गए? आप अपनी बहन के लिए एक ऐसे व्यक्ति से शादी के लिए कैसे उसे ज़बरदस्ती कर सकते हैं जिससे वो प्रेम ही नहीं करती? यहाँ दाऊ को हर एक बात रियलाइज़ होती है और वो कहते हैं कि मैं अब क्या करूँ कान्हा, तुम ही बताओ, मुझसे तो बहुत बड़ी भूल हुई है। लास्ट में श्री कृष्ण कहेंगे कि अगर ऐसा कुछ हो जाए जिससे सुभद्रा का विवाह उसके साथ हो जाए जिससे वो प्रेम करती है और आपका वचन भी ना टूटे, तो यहाँ पर श्री कृष्ण की बात सुनकर बलराम काफ़ी ज़्यादा हैरान होंगे और वो कहेंगे कि मैं कुछ समझा नहीं, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? दूसरी तरफ अर्जुन आएंगे, वो कृष्ण के आगे हाथ जोड़ेंगे और कहेंगे कि मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे नहीं पता कि सुभद्रा ने मेरा नाम क्यों लिया, लेकिन मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मैंने कहीं आपको क्रोधित कर दिया हो तो। यहाँ कृष्ण कहेंगे अर्जुन से कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, जिस समान सुभद्रा को अपनी बात कहने का हक है उस प्रकार तुम्हें भी है। अगर तुम सुभद्रा से प्रेम नहीं करते तो तुम्हें उसी की तरह सबके सामने ये कहना होगा, जिस तरह सुभद्रा ने अपने प्रेम का एहसास किया और सबके सामने कहा कि वो तुमसे प्रेम करती है, कल तुम्हें भी सबके सामने यही कहना होगा कि तुम सुभद्रा से प्रेम नहीं करते। ये देख कर कि कृष्ण अपनी बहन से विवाह ना करवाने के लिए अर्जुन को ऐसे कह रही हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाएंगे और कहेंगे कि लेकिन आप जानते हैं ना सुभद्रा मुझसे प्रेम करती है, वो दुर्योधन को प्रेम नहीं करती। यहाँ कृष्ण पार्थ को अपने अंदर मन की बात बताएंगे और कहेंगे कि जिस प्रकार मैं अपनी बहन से प्रेम करता हूँ और उसे अपनी बात कहने का पूरा हक है, उसी तरह मैं अपने पार्थ से भी बहुत प्यार करता हूँ और उसे भी अपनी बात कहने का मैं पूरा मौका दूंगा। ये कहकर जैसे ही कृष्ण मुड़ते हैं वो देखेंगे कि वहाँ पर बांसुरी की आवाज़ सुनाई देगी और वो बांसुर की आवाज़ की तरफ खींचे चले आएंगे। वहाँ पर राधा रानी कृष्ण का वेट कर रही होंगी और वो झूले पे बैठकर बांसुरी की मधुर धुन बजा रही होंगी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो रुक जाती हैं और कृष्ण को देखती हैं। यहाँ कृष्ण कहते हैं कि क्या हुआ, तुम रुक क्यों गई, तुमने इतनी मधुर धुन बजाई, आखिर तुम रुक क्यों गई राधा? यहाँ पर राधा रानी कहती हैं कि बस बहुत हुआ, मुझे तुम पर इतना ज़्यादा क्रोध आ रहा है कि मैं बस क्या कहूँ। और यहाँ राधा रानी बांसुरी लेकर कृष्ण की पिटाई करने लगती हैं। कृष्ण भागते भागते कहते हैं कि लेकिन आखिर मैंने किया क्या है, मेरा दंड तो बताओ।
यहाँ पर राधा रानी कहती हैं कि तुमने दाऊ को इतनी मुश्किल वाली सिचुएशन में क्यों डाल दिया, अब उनके वचन का क्या होगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने तो अर्जुन से भी कह दिया है कि वो कल सुभद्रा से विवाह ना करने की बात सबके सामने कह दे। राधा रानी और ज़्यादा खफा हो जाती हैं। वो कहती हैं कि क्या तुम्हारी मति मारी गई है क्या, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। यहाँ राधा रानी कहती हैं कि अगर ऐसी बात है तो मैं सुभद्रा को कल स्थान पर आने ही नहीं दूंगी ताकि उसका विवाह किसी से भी ना हो पाए। यहाँ कृष्ण राधा रानी को आदेश देते हैं और कहते हैं कि नहीं राधा, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी क्योंकि कल तुम खुद उसका श्रृंगार करके उसको लाओगी। राधा रानी यहाँ पर कहती हैं कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, आखिर तुम सोच क्या रहे हो, आखिर तुम करना क्या चाहते हो। यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें अपने कृष्ण पर भरोसा तो है, सब कुछ तुम अपने कृष्ण पर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूँगा राधे। और आज तुम मेरे लिए क्या लाई हो खाने के लिए। ये देखकर राधा रानी हैरान रह जाती हैं, कहती हैं कि कृष्ण तुम ये क्या कह रहे हो। तो कृष्ण यहाँ पर राधा रानी से थोड़े से मज़े लेते हैं और कहते हैं कि देखा, इससे अच्छा तो मैं जेल में ही था, कम से कम तुम कारागृह में मेरी पसंद के व्यंजन तो लाया करती थी, लेकिन अब तो तुम खाली हाथ आ गई हो। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कृष्ण और राधा की इस खूबसूरत सी वार्तालाप के बीच में पौंड्रक का ट्विस्ट आएगा और वो जेल से बाहर निकल जाएगा मामा और दुर्योधन की मदद से। उसके बाद वो अर्जुन को मारने का प्लान बनाएगा और कैसे सुनिश्चित करेगा वो अर्जुन की मृत्यु, ये हम बताएंगे आपको अपनी अगली रिपोर्ट में।